ओम शांति। आज है अव्यक्त महावाक्य 15 फरवरी 2000 के। मुरली का टाइटल है मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थित बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की है उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियाँ अधिकार में दी हैं। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। बाप दादा ने देखा कि सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं, सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती है। समस्या मुक्त बन सकते हो, सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे। क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखने चाहते हैं। बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सबको साथ तो ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो। जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। फॉलो करना आता है ना? डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है? फॉलो करना तो सहज है ना? जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, यह समाप्त तो हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। फॉलो फादर में यह शब्द समाप्त हो जाते हैं। कैसे नहीं, ऐसे। बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहले बारी आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। यह है स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि। जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक है नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं करना। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नज़र बहुत तेज़ है और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार हैं। अपने को चेक करने में कमज़ोर नहीं बनना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जैसे अभी यह पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार हूँ, चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा हैं। ऐसे अभी यह नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ
कि मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। यह पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है। 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। 1 सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में सोचा और बना। ऐसा अभ्यास है। अच्छा, जो 1 सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में बन सकते हैं, वह एक हाथ की ताली बजाओ। बन सकते हैं, ऐसे ही नहीं हाथ उठाना। डबल फॉरेनर नहीं उठा रहे हैं। टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकंड में नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, वह हाथ उठाओ। बहुतों ने हाथ उठाया तो बाप दादा ने कहा अच्छा है, लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में आना है, फिर क्या करेंगे? अचानक आना है और सेकंड का आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं। महसूस किया, यह भी बहुत अच्छा। परंतु यह अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा, नहीं करना ही है। यह अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। चलो फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए। 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की है, ढिंडोरा पीटा है, याद है? चैलेंज किया है, गोल्डन एजेड दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे, चैलेंज किया है ना। तो इतने तक तो बहुत टाइम है। जितना स्व पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ जाते हो तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है। पता ही नहीं पड़ता है कि देह भान में आ भी गए हैं। ऐसे ही यह अभ्यास करो। कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। फरिश्ता स्थिति में नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछें, कितना समय चाहिए? जयंती बोलो, कितना समय चाहिए? फॉरेन की तरफ से आप बोलो, कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए? जनक बोलो, दादी जी ने कहा आज की आज होगी, कल नहीं। अगर आज की आज है तो अभी सभी फरिश्ते हो गए, हो जाएंगे नहीं। अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान महापुण्य। बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। नंबरवार क्यों? सभी नंबर 1 हो जाएं तो कितना अच्छा है। अच्छा, आज बहुत ग्रुप्स आए हुए हैं। प्रशासक वर्ग आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया? ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में यह कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। कैसे यह कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसे सोचा। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित्त हैं, उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। कम से कम यह तो समझें कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। तो अपने वर्ग को जगाना, इसलिए यह वर्ग बनाए गए हैं। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश हैं, परंतु यह रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहाँ तक मैसेज दिया है। थोड़ा बहुत जगाया है, वह साथी बनाया है, सहयोगी साथी बनाया है। ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया, लेकिन सहयोगी साथी बनाया। सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए, नंबर 1 वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से यह निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए हो, उस हर वर्ग वाले को यह रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहाँ तक पहुँचा है। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने, यह रिजल्ट हो।
रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी तक हर वर्ग वालों की जो भी सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश से हर विंग वालों का करो। पहले इंडिया में ही करो, पीछे इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हो और यह अनुभव करें कि हम लोगों को सहयोगी बनना है। यह हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है और आगे का क्या प्लान है, क्योंकि एक वर्ग एक एक को अगर लक्ष्य रखकर समीप लाएंगे तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी हैं ना, उन्हों का संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे और एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। अभी बटे हुए हैं, कोई शहर में कितने हैं, कोई शहर में कितने हैं, अच्छे अच्छे हैं भी, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो और फिर सबका मिलकर संगठन मधुबन में करेंगे। तो ऐसे प्लान कुछ बना होगा ज़रूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत हैं। अगर भारत में भी देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली हैं, परंतु गुप्त रह जाती हैं। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करें, उससे अंतर पड़ जाता है, समीप आ जाते हैं। किस वर्ग के 5 होंगे, किसके 8 होंगे, किसके 25-30 भी होंगे, संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो अभी तक जो सभी वर्गों की सेवा हुई है उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना, सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं ना? सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत हैं, तो अभी रिजल्ट देना कितने कितने, कौन कौन और कितनी % में समीप सहयोगी हैं। फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना? मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है। खाली रहने चाहते हैं, बिजी रहने चाहते हैं ना, या थक जाते हैं? बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए तो उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती है तो दादी एक कंप्लेन करती है। कंप्लेन बताएं? कहती है सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाएं, चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं, इसलिए बिजी रखना अच्छा है। बिजी होंगे तो खिटखिट भी नहीं होगी। और देखो, मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुणा मुबारक देते हैं। 100 गुणा भी नहीं, पदम गुणा। किस बात पर? जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। अव्यक्ति दिखाई देते हैं, अथक दिखाई देते हैं और रिमार्क लिख कर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो यह विशेषता बहुत अच्छी है, जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है। तो यह सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है, मुबारक है ना? तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले, बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है, आप लोगों को पता नहीं पड़ता है, लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आता है। तो यह विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, मीडिया विंग, फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है ना? बाप दादा ने देखा है कि मीडिया ने अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलने शुरू हुआ है और प्यार से भी देते हैं, तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। अभी और भी विशेष अखबारों में, जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दे दिया है ना, रोज़ चलता है ना, तो यह प्रोग्रेस अच्छी है, सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष, चाहे सप्ताह में, चाहे रोज़, चाहे हर दूसरे दिन एक पीस मुकर्रर हो जाए कि यह अध्यात्म शक्ति बढ़ाने का मौका है, ऐसा पुरुषार्थ करो। वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ अखबार की। कर सकते हैं? ग्रुप कर सकता है? हाथ उठाओ, हाँ करेंगे। उमंग उल्लास है तो सफलता है ही, क्यों नहीं हो सकता है? आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज़ होंगे। ऑफ़र करेंगे आपको, ऑफ़र करेंगे, कुछ दो, मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वह कहेंगे हमारे कुछ सहयोगी बनाओ। सिर्फ यह बात पक्की रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है। पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वह आपे ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है। बस अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। स्पार्क ग्रुप से, यह बहुत बड़ा ग्रुप है। स्पार्क वाले रिसर्च करते हैं ना,
इस पाक वालों को विशेष यह अटेंशन में रहे कि जैसे साइंस प्रत्यक्ष अनुभव कराती है, मानो गर्मी है तो साइंस के साधन ठंडी का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। ऐसे रिसर्च वालों को विशेष ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि हर एक जो बाप की या आत्मा की विशेषताएं हैं, ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इस एक एक विशेषता का प्रैक्टिकल में अनुभव क्या होता है, वह ऐसा सहज साधन निकालो जो कोई भी अनुभव करने चाहे तो चाहे थोड़े समय के लिए भी अनुभव कर सके कि शांति इसको कहते हैं, शक्ति की अनुभूति इसको कहते हैं। 1 सेकंड 2 सेकंड भी अनुभव कराने की विधि निकालो। तो 1 सेकंड भी अगर किसको अनुभव हो गया तो वह अनुभव आकर्षित करता है। ऐसी कोई इन्वेंशन निकालो आपके सामने आवे और जिस विशेषता का अनुभव करने चाहे वह कर सके। क्या क्या भिन्न भिन्न स्थिति होती है। जैसे साधना करने वाले जो साधु हैं वह प्रैक्टिकल में उनको अनुभव कराते हैं। चक्र नाभि से शुरू हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाके क्या अनुभूति होती है, ऐसे आप अपने विधि पूर्वक मन और बुद्धि द्वारा उनको अनुभव कराओ। लाइट बैठकर नहीं दिखाना है, लेकिन लाइट का अनुभव करें। रिसर्च का अर्थ ही है प्रत्यक्ष विधि द्वारा अनुभव करना, कराना। तो ऐसा प्लान बना के प्रैक्टिकल में इसकी विधि निकालो। जैसे योग शिविर की विधि निकाली ना, तो टेम्पररी टाइम में योग शिविर में जो भी आते हैं वह उस समय तो अनुभव करते हैं ना, और उन्हों को वह अनुभव याद भी रहता है। ऐसे कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई अनादि संस्कार उन्हों की अनुभूति कराओ। तो ऐसी रिसर्च वालों को पहले स्वयं अनुभूति करनी पड़ेगी, फिर विधि बनाओ और दूसरों को अनुभूति कराओ। आजकल लोगों को भक्ति में जैसे चमत्कार चाहिए ना, मेहनत नहीं चमत्कार, ऐसे आध्यात्मिक रूप में अनुभव चाहिए। अनुभव ही कभी बदल नहीं सकता, जल्दी जल्दी अनुभव के आधार से बढ़ते जाएंगे। सुना, अभी नई नई विधि निकालो, आप कहते जाओ वह अनुभव करते जाएं। इसके लिए बहुत पावरफुल अभ्यास करना पड़ेगा। समाज सेवा प्रभाग सोशल विंग से इन्हों का भी कार्य है बिगड़ी को प्रैक्टिकल बनाना। वह तो गांव को बदलते हैं, परिवार को बदलते हैं, परिवार की समस्याओं को समाप्त कर दिखाते हैं, लेकिन उनका होता है टेम्पररी। सोशल विंग वालों को ऐसे कोई मिसाल दिखाने चाहिए जो पहले कोई बहुत दुखी परिवार हो और परिवर्तन हो, सुखी बन जाए। ऐसे यहाँ परिवार तो बहुत आते हैं, तो गवर्नमेंट के आगे प्रैक्टिकल मिसाल दिखाने चाहिए। इतने परिवार बदलकर और क्या अनुभव करते हैं वह गवर्नमेंट के सामने लाना चाहिए। जैसे बताया कि कोई ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण परिवर्तन के अभी स्टेज पर लाओ। मैसेज तो दे रहे हैं, कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट की आंखों में आना चाहिए कि स्पिरिचुअल पावर से सोशल वर्ग क्या नहीं कर सकता या क्या नहीं कर रहा है। अभी जैसे पाक का सुनाया, कितनी सेवा हो रही है, कितने बच्चों को आराम मिल रहा है, यह रिजल्ट गवर्नमेंट के सामने आना चाहिए। तो जो सोशल वर्ग के नेताएं हैं उन्हों के पास रिजल्ट आनी चाहिए। अगर लिस्ट निकालो तो मुख्य मुख्य परिवार की लिस्ट काफ़ी निकाल सकते हो। यहाँ तो है ही प्रैक्टिकल। वह सोशल वर्क क्या करते हैं, कपड़ा बांटते हैं, पैसे की मदद करते हैं। तो आप लोग परिवार में जो संतुष्टता लाते हैं जिससे उसकी इकोनॉमी भी अच्छी हो जाती है, कपड़े खाने पीने के मुश्किलात ख़त्म हो जाती है, आराम से रहते हैं, थोड़े में भी बहुत आराम से ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो जो वह करते हैं उसको भेंट करके अलौकिक रूप से आप क्या कर रहे हैं वह बताओ। और ऐसे ऐसे जो एकदम बिगड़े हुए हो उन्हों का संगठन बुलाकर उन्हों को बताओ कि देखो क्या हम कर रहे हैं। तो क्या होगा कि गवर्नमेंट की नज़र में आने से गवर्नमेंट का कोई भी आता है तो एडवर्टाइज भी सहज हो जाती है। आप बुलाएंगे प्रेस वालों को तो थोड़े आएंगे और वह बुलाएंगे तो पीछे पीछे आएंगे। तो ऐसे ढंग से सबको प्रैक्टिकल दृष्टांत दिखाओ कि हम क्या कर रहे हैं। कर बहुत रहे हैं लेकिन गुप्त है। अच्छा, राजनेता सेवा प्रभाग से पॉलिटिशियन वाले भी अपने अपने स्थान वालों की सेवा तो कर ही रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और होती रहेगी। पॉलिटिशियन वालों को विशेष यह अटेंशन रखना चाहिए। जैसे समाचार सुना कि हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर प्रभावित होने के कारण वहाँ के गवर्नमेंट की सेवा सहज हो रही है। ऐसे हर स्थान पर कोई ना कोई ऐसे संपर्क वाले हों जिन्हों को थोड़ा और आगे ला सकते हैं। हर एक शहर में अपनी अपनी गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ अच्छे हैं। तो बाप दादा समझते हैं कि जैसे हैदराबाद वाला विशेष है,
उसके द्वारा भिन्न भिन्न स्थान पर ऐसे क्वालिटी जो आगे आ सकती है। थोड़ा सा उसके पीछे मेहनत करें तो क्वालिटी निकल सकती है। ऐसा ग्रुप एक तैयार करो, भले भिन्न भिन्न शहरों में हो, लेकिन ऐसी क्वालिटी हो जो समझते हो, समीप आ सकते हैं। और फिर उस हैदराबाद वाले को संगठन में बुलाकर औरों की सेवा कराओ। वह प्रैक्टिकल उसका अनुभव सुनने से हिम्मत में आएंगे तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसा संगठन पहले इकट्ठा करो, रिपोर्ट तो आती है ना। तो संगठन इकट्ठा करके फिर जगह जगह पर थोड़ा सा गवर्नमेंट के अंदर जाते रहेंगे तो बड़ों तक भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि बड़ों को फुर्सत कम होती है। लेकिन बीच वाले आ सकते हैं, जैसे धर्म नेताओं के बीच वाले आए ना। कोई पहला नंबर वाले तो नहीं आए, लेकिन बीच वालों द्वारा उन्हों तक पहुंच सकते हैं, रास्ता है। तो ऐसे आप भी ऐसा ग्रुप तैयार करके आगे थोड़ा जाते रहो। आप इस समय राज्य और धर्म दोनों स्थापन कर रहे हैं, तो राजधानी वाले वंचित तो नहीं रहे ना, फिर भी साथी तो हैं। तो ऐसे करके देखो। अच्छा, धार्मिक सेवा प्रभाग से धर्म के वर्ग वालों ने एक कार्य करके तो दिखाया, लेकिन यह रिहर्सल थी। रिहर्सल में सफलता मिली, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अभी और जो मुख्य हैं उन्हों को भी सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति का महत्व बता के आध्यात्मिक शक्ति से आप क्या कर सकते हैं वह बताओ। भले डिस्कस में नहीं आओ, लेकिन पहले समीप आवे और इसी पर ही चर्चा हो। तो आध्यात्मिक शक्ति मिलकर क्या कर सकती है, आध्यात्मिक शक्ति वालों की कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। इस टॉपिक को लेकर उन्हों को समीप लाओ और समीप लाकर फिर संपर्क में लाओ, यहाँ आबू तक ले आओ। तो आबू का प्रभाव आपे ही उन्हों को आकर्षित करेगा। ऐसे नहीं सोचना कि यात्रा निकाली, नेताओं का सम्मेलन हो गया, बहुत अच्छा, नहीं। और आगे बढ़ना है, फिर और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते ही जाना है। रथ यात्रियों की तो स्वागत बहुत हो चुकी है, और अभी भी देखो रथ यात्रियों को सभी ने कितनी तालियां बजाई, और ग्रुप में नहीं बजाई तो बहुत अच्छा। इस यात्रा को वरदान था, बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि रथ यात्रियों को विशेष बाप दादा द्वारा वरदान थे। एक तो निर्विघ्न, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आया। दूसरा, सभी के सभी स्वस्थ रहे, बीमारी का विघ्न भी नहीं आया। और तीसरा, विशेष सभी ने उमंग उत्साह होने के कारण अथक रहे। तो यह वरदान प्रत्यक्ष रूप में सभी ने देखा और अनुभव किया। जहाँ उमंग उत्साह होता है वहाँ यह सब बातें स्वतः प्राप्त होती हैं। तो सफलतापूर्वक सभी पहुँच गए, और अभी भी शिवरात्रि के उत्सव में रथ तो जहाँ तहाँ जा नहीं सकते, लेकिन जो वीडियो फिल्म निकाली है तो हर स्थान पर इस वीडियो फिल्म द्वारा सेवा अच्छी होनी ही है। तो आपकी यात्रा वीडियो में आ गई, अर्थात अमर हो गई, चलती रहेगी। अच्छा है, निमित्त तो इन्वेंशन जगदीश ने किया, ऐसे ही शुरू से वरदान है इन्वेंशन करने का। अभी भी इस वरदान को आगे बढ़ाते रहना अच्छा है। एक की इन्वेंशन से सभी तरफ उमंग उत्साह आ गया, तो इन्वेंशन की मुबारक हो। अच्छा, विदेश का इंटरनेशनल सर्विस ग्रुप डबल फॉरेनर्स डबल फ़ायदा उठाने में होशियार है। मधुबन की भी रिफ़्रेशमेंट और सेवा के प्लान भी बन गए, तो अच्छा चांस लेते हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है जब संगठित रूप में मिलकर सेवा का प्लान बनाते हैं, जिस प्लान में सब तरफ की निमित्त बनी हुई आत्माओं की दृष्टि पड़ जाती है, वाइब्रेशन मिल जाते हैं, तो उस प्लान में दुआएं भर जाती हैं, और चारों ओर एक ही सेवा का प्लान चलने से चारों ओर का फैला हुआ आवाज़ बुलंद करता है। तो अभी भी प्लान बनाया है ना। कल्चर और पीस का टॉपिक अच्छी है। देखो, दोनों रीति से इस टॉपिक पर सेवा कर सकते हो, चाहे कल्चर पर करो, चाहे पीस पर करो, चाहे दोनों मिलाकर करो। लेकिन शांति की अनुभूति तो आजकल सभी चाहते ही हैं, और अपना कल्चर भी अच्छा बनाने तो चाहते ही हैं। समझते हैं कि कुछ और एडिशन चाहिए, जिससे कल्चर अच्छे ते अच्छा, ऊंचे ते ऊंचा हो जाए। तो टॉपिक अच्छी है, और जैसे उमंग उत्साह से चाहे भारत चाहे विदेश दोनों तरफ प्लान बना रहे हैं, सफलता तो है ही, और अच्छा है। इसी बहाने से टॉपिक उन्हों की है और प्रैक्टिकल आप हैं, तो टॉपिक और प्रैक्टिकल मिल जाएगा तो अच्छा होगा। अच्छा है, यूएन की सेवा भी अच्छी हो रही है, उसके कारण और की भी सेवा हो रही है। धीरे धीरे नॉन गवर्नमेंट से गवर्नमेंट तक भी पहुंच जाएंगे। अच्छा चल रहा है ना, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है, सहयोग भी देते रहते हैं। तो सहयोगी बनाना, संपर्क में लाना,
जितना जितना संपर्क में आएंगे उतना ही सहयोगी स्वतः ही बन जाते हैं, और जितनी सेवा फैलती जाती है तो उल्टा सुल्टा वायुमंडल उसमें दब जाता है। तो अच्छी बात है, बाप दादा प्रोजेक्ट के बारे में पहले ही मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी डबल विदेशी चाहे मीटिंग वाले चाहे ग्रुप्स में आने वाले सभी को बाप दादा बहुत बहुत स्नेह संपन्न मुबारक दे रहे हैं। अच्छी हिम्मत रखते हैं। बाप दादा ने सेवा का उमंग उत्साह और हिम्मत इसमें रिजल्ट अच्छी देखी है। बाकी ऐड करना है सेवा और स्वोन्नति का बैलेंस। सेवा अच्छी चल रही है और सेवा ही विघ्न विनाशक बनी हुई है। तो सभी डबल फॉरेनर्स को बाप दादा सदैव याद प्यार देते हैं और सदा ही याद प्यार साथ रहेगा। अच्छा, महाराष्ट्र जोन सेवा में आया है। अच्छा, आधा हॉल तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सेवा की वृद्धि अच्छी हो रही है, तो महाराष्ट्र 9 लाख जल्दी बना सकेगा। ऐसा है ना, 9 लाख बनाने में नंबर 1 लेंगे ना? अच्छा है, आप सबको भी खुशी होती है ना? अगर आपके परिवार में वृद्धि होती है तो खुश होते हो ना? और सब यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाए। तो महाराष्ट्र वृद्धि कर रहा है और सभी जोन भी ऐसे वृद्धि कर जल्दी जल्दी संपूर्ण बन बाप के साथ चल सकेंगे। साथ चलना है यह भूलना नहीं। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि प्यार से नहीं चलेंगे तो ज़बरदस्ती भी ले चलेंगे, साथ नहीं चलेंगे तो पीछे पीछे भी लेके चलेंगे, लेकिन मज़ा नहीं होगा। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन बनाने वाले सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले, ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।